सारंग जोयो, काइंडली आप भी आ जाए। खटक साहब जो हैं सीनियर पॉलिटिशियन हैं, रिटायर्ड सेनेटर हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुंसलिक रहे हैं और एनडीएम नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो उनके रुकन रहे, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से वो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, एक्टिविज़म का हिस्सा है, कौमों के हकूक़ की उन्होंने बात की है, और बहुत सी चीज़ें जो है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनके पास है और वो आई विटनेस है उन चीज़ों की। तो इसीलिए जो एशियन मूवमेंट्स है जो हमारे टॉपिक का हिस्सा है, ट्रेसिंग हिस्टोरिकल वायलेंस ऑन एशियन ऑप्रेस्ड पीपल, मैं इसको सर एज इट इज़ आपके सामने रखता हूँ, तो इस पे काइंडली आप रोशनी डालें। शुक्रिया। सबसे पहले मैं बलोच यकजहती कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है और हमें मौका दिया है कि आपसे कुछ टूटी फूटी बातें कर सकें, और ये भी कि ये जो बलोच लॉन्ग मार्च है जो तुर्बत से निकला था, उसकी कामयाबी में से ये आज की कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर तमाम मज़लूम तबकों और मज़लूम कौमों के नुमाइंदों को दावत दी है, और एक तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनको दिया है कि इसमें सारे लोग इकट्ठे हो सकें और मिलकर बात कर सकें। ये जो एशिया के बारे में कहा गया है, गुजारिश ये है कि आपको पता है कि जब यूरोप में चंद सौ साल पहले सनअती इनकलाब हो गया था, तो यूरोप में इक़्तिसादी ताकत बहुत बड़ी ताकतें जैसे बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल और दूसरे मुल्क थे, तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को कॉलोनीज़ लोगों को पकड़ा, हमारे यहाँ आए, यहाँ अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ ने कब्ज़ा जमाया और मुल्कों में और बड़ी ताकतें गई, फ्रांस कुछ इलाकों में गया और दूसरे ममालिक, तो उन्होंने यहाँ कॉलोनीज़ बनाई, यानी हमें हमारे लोगों को ग़ुलाम बनाया, हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और हमारी आज़ादी छीनी। तो उसके ख़िलाफ़ जदोजहद हुई, बड़ी लंबी चौड़ी, 19वीं सदी में 20वीं सदी में बहुत तफसीली जदोजहद हुई, और उस जदोजहद के नतीजे में हमने आज़ादी हासिल की, आज़ादी हासिल करने की कोशिश की और अभी तक लगे हुए हैं। तो उसमें गुजारिश ये कि पहला मरहला ये था कि यहाँ पे मगरिब से जो आका आया था जिसने हमें ग़ुलाम बनाया था, उसके ख़िलाफ़ जदोजहद थी, जैसे यहाँ पर अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जदोजहद थी। इसमें ये जो अभी पाकिस्तान है इसके लोगों ने जदोजहद की, हिंदुस्तान में लोगों ने जदोजहद की, जनूबी एशिया में लोगों ने जदोजहद की, मगरबी एशिया में, मशरक़ी वस्ती में लोगों ने जदोजहद की, और एशिया में एक बड़ी आज़ादी की तहरीकें चली। वो मरहला गुज़र गया, हमने देखा कि वो यूरोपी जो हमारे आका थे वो चले गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए। हमें अभी अंदाज़ा हुआ कि हम आज़ाद नहीं हुए हैं, क्योंकि निज़ाम वही रह गया है जो उन्होंने बनाया था। इसी वजह से हम कहते हैं कि जैसे नीली आंखों वाले अंग्रेज़ चले गए हैं, लेकिन काली आंखों वाले अंग्रेज़ रह गए हैं, और उन्होंने आपने देखा कि हम आज भी अपनी सरज़मीन पे ग़ुलाम हैं, इसलिए कि आज़ाद शख्स वो होता है जो सिटीज़न हो, शहरी हो, जिसका हक़ हो कि अपने ऊपर हुक्मरानी करे, अपने नुमाइंदों का इंतखाब करे, आइन बनाए, कानून बनाए और उसके साथ कानून के मुताबिक अमल हो। लेकिन हमारी हालत ये है कि आज भी हम रियाया हैं, रैयत हैं, रियाया के कोई हकूक़ नहीं होते, और जैसे हमारे आजकल नहीं है, जैसे हमें उठाया जाता है, जैसे हमारी माएँ बहनें जैसे यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, वो अपने बच्चों का पूछ रही हैं, अपने ख़ानदान के लोगों का पूछ रही हैं, जिनको उठाया गया है और किसी कानून की वो नहीं मुताबिक नहीं, गैर कानूनी तौर पर उठाया गया है। और ये भी आप देखें कि आइन जो है, आइन एक तरह से मुआहदा होता है जिन लोगों के ऊपर हुकूमत होती है और जो हुकूमत करते हैं, यानी हुकूमत करने वालों और जो शहरी हैं उनके दरमियान एक मुआहदा होता है जिसको आइन कहते हैं। ये मुआहदा दो तरफ़ा है, इसमें दो फरीक हैं, एक जो हुक्मरान है और दूसरे जो आम लोग हैं। तो उसमें अगर हुक्मरान आइन नहीं मानेंगे तो वो कैसे तवक्को रखते हैं कि लोग उस आइन को मानेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एशिया की आज़ादी की जदोजहद में एक दूसरा मरहला शुरू हो गया है। ये जो यहाँ पर लोग आका बन गए हैं, इनसे कैसे हम जान छुड़ाएं। मसलन बलोचों ने लंबी जदोजहद की है, पश्तूनों ने लंबी जदोजहद की है, सिंधियों ने, पंजाबियों ने, आम पंजाबी शहरी ने भी जदोजहद की है, लेकिन हालत ये है कि आज हम अपने हकूक़ से महरूम हैं। आज यहाँ पे देखें ना, पाकिस्तान की अगर आप बात मैं करना चाहता हूँ मुख्तसर तौर पे, वो ये है कि यहाँ पे जो अंग्रेज़ की नौकरी करते थे, अंग्रेज़ के यानी चमचे थे, अंग्रेज़ के फरमाबरदार थे, मसलन जर्नैल थे, मसलन सिविल अफसर थे, बड़े जागीरदार थे,
ان سب نے انگریز کی ملازمت کی. جنرل ایوب خان, سکندر مرزا اور یہ سارے لوگ. حبیب جالب نے اس لیے کہا تھا, سکندر مرزا پشاور کا ڈپٹی کمشنر تھا, اس کے زمانے میں گولیاں چلی, تو ہمارے جو شاعر عوام تھے حبیب جالب, اس نے کہا کہ گولیاں تم پر چلانے والے اب تک زندہ ہیں, گولیاں تم پر چلانے والے اب تک زندہ ہیں, قصہ خانی کے شہیدوں تم سے ہم شرمندہ ہیں. کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو انگریز کی طرف سے جنہوں نے گولی چلائی تھی. تو یہ ابھی تک صورتحال جاری ایسی ہے کہ پاکستان میں نام کے لیے آئین ہے, لیکن عملاً اس آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ لوگ پوچھیں گے کہ بھئی یہ ہمارے مطالبے کیوں نہیں سنتے, یہ عدالتیں ہیں, میڈیا ہے. آج یہاں پہ ہم سے پہلے مقررین نے گلہ کیا. گزارش یہ ہے کہ مجھے یاد ہے 1976 1977 میں جب نیشنل عوامی پارٹی پر 1975 میں پابندی لگی, تو 2 سال کے بعد نیشنل عوامی پارٹی کے لوگوں پر مقدمہ چلایا گیا. اس کے سارے لیڈر تھے, خان عبدالولی خان تھے, میر غوث بخش بزنجو تھے, سردار عطا اللہ مینگل تھے, خیر بخش ماری, گل خان نصیر,